ये कुछ फाइलें हैं जो बाबा रामदेव नगर से संबंधित है और इन फाइलों के अंदर बाबा रामदेव नगर के भ्रष्टाचार को खोज रहे हैं और खोजा भी जा चुका है। हम इन फाइलों पर धीरे-धीरे स्टोरी आपको बताएंगे। पूरे पुलंदे मौजूद हैं यहाँ भूमाफियाओं के खिलाफ और गरीबों के शोषण के खिलाफ। यह भूमि जो यहाँ लगभग 100 बीघा की मानी जाती है, उसमें एक बहुत बड़े भूखंड पे गरीबों को बसाया गया था, जिनमें बहुत से अच्छे लोग पूर्व में थे। उन्हें लाकर यहाँ बसाया गया और उनके नेतृत्व में यहाँ ये काम हुआ। ये प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र है। ये वो निशान है, ये वो निशान है जो हम पीछे छोड़ आए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये राजीव गांधी द्वारा ये जो निशान है खींचा गया है, ये राजीव गांधी के द्वारा लिखा गया पत्र है और इस प्रकार बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। धीरे धीरे हम परत खोलेंगे। हम आपको बता दें, ये सारे ही बहुत सारे कागज हैं, लगभग 100 से भी ज्यादा ये पुलंदे हैं, ये तैयार कर लिए गए हैं आपकी खबर के लिए। ये बाबा रामदेव की बाबा रामदेव जी के नाम से ही ये फाइल है और वे ही हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये डीआईजी महोदय को तलवारिया और संजय शर्मा के खिलाफ लिखी गई शिकायत है और इस शिकायत में क्या लिखा है ये देखिए आप। निवेदन है कि जोन दोनों का नाम है 5 में देवरी तहसील सांगानेर में स्थित जेडीए भूमि, खसरा संख्या 1 से 3, 8 से 20, 31, 33, 37, 39, 186 खसरा वो जिसमें संजय शर्मा है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं विचाराधीन है, जिसमें यथास्थिति के आदेश है, अर्थात उसमें एक भी ईंट इधर से उधर नहीं हो सकती, जिसमें 4690/003/4497/08 व अन्य है, जिसके क्रम में एक अवमानना याचिका संख्या 1502/14 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में तृतीय पक्ष अतिक्रमण हटाए जाने हेतु आदेश पारित किए गए और इसमें अतिक्रमण किया हुआ है। ये शिकायत करने वाले बहुत से लोग हैं और इसमें मुख्य बात यह है कि ये जो किस किस को लिखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, स्वायत्त शासन मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव श्रीमान डीआईजी जेडीए जयपुर, श्रीमान मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन जेडीए जयपुर, श्रीमान थानाधिकारी थाना महेश नगर। ये लिखा गया 7/1/2022 को और इसमें सबसे पहला नाम राहुल तिवारी और ये नंबर आप देख सकते हैं और ये राहुल तिवारी के नंबर हैं और ये राहुल तिवारी ने संजय शर्मा के खिलाफ ये शिकायत की है। इसके अलावा नक्शा है, बहुत सारी चीजें हैं। ये एक फाइल और मेरे पास यहाँ रखी हुई है, ये पूरी की पूरी फाइल है। ये पूरा हमने, हमारी जो टीम है पत्रकारों की, उनके लिए धन्यवाद। 10-12 पत्रकार अब तन मन धन से इस काम में लग चुके हैं। ये पिछली बार जयपुर में आपके पड़ोस में ही इसी प्रकार की लड़ाई लड़ी थी, मेट्रो स्टेशन के पास में जो बस्ती है उस बस्ती को बचाने के लिए, और हमें बड़ा फक्र होता है। आज भी जगदीश महाराज से बात हुई, उन्होंने कहा कि वे बाड़मेर हैं और अब सच्चाई क्या है उस बस्ती की कि वहां पक्के मकान बन रहे हैं, पगमार्ग छोड़कर आ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं और चलते चलते अब बाबा रामदेव की कृपा से बाबा रामदेव नगर में भी पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो जमीन है, इस जमीन पर गरीबों को लाकर बसाया गया था 1987 में और तब यह आसपास खाली पड़ा था, जंगल था। सिवाई चक भूमि बाद में आई और सिवाई चक भूमि सरकारी मानी जाती है। सरकार ने इस जमीन पर कच्ची बस्ती के लोगों को बसाया,
लेकिन गरीब लोगों के इस अधिकार को कुछ भूमाफिया छीन कर ले गए और आज भी छीनना जारी है। और अब गांधी टीवी के नेतृत्व में ईमानदार पत्रकारों ने बीड़ा उठाया है। और यह एक सहयोग ही समझें कि दुर्गा प्रसाद चौधरी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और दैनिक नवज्योति के मालिक रहे हैं, और कर्पूर चंद कुलिश जो राजस्थान पत्रिका के मालिक रहे हैं और बड़े संपादक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, ईमानदार और कद्दावर और निर्भीक रहे हैं, इन दोनों ने 2 बार इस बस्ती को उजड़ने से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज फिर से गांधी टीवी के रूप में एक पत्रकार आप लोगों के बीच में है, इसको बचाने के लिए है। यह गोपी विहार के अतिक्रमण के विरोध में कागज है। बने रहिए, हम भूमाफियाओं से डरेंगे नहीं, न बिकेंगे न झुकेंगे। जितनी व्यवस्था है उस व्यवस्था से लड़ेंगे और सच्चाई से लड़ेंगे और गरीबों को उनका हक दिलाएंगे। फिर जोरदार तरीके से हम कहना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, जेडीए के अधिकारियों से और नेताओं से कि जब 1987 में सरकार ने इन गरीबों को इस भूमि पर बसाया था, तो इस पूरी भूमि पर किसका अधिकार पहले है? इन गरीबों का। फिर ये भूमाफिया कहां से आ गए? फिर ये संजय शर्मा और तलवारिया यहां क्या कर रहे हैं? ये सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलीभगत की है और गरीबों के हक को मारा है। अब गरीब उठ खड़े हुए हैं, एकता बन रही है। बहुत कोशिशें की जाएगी इस एकता को तोड़ने की, बहुत चालाकियां की जाएंगी, बदनाम करके, तोड़कर इस एकता को समाप्त कर गरीबों के अरमान को कुचलने का कुचक्र कर को कोशिश की जाएगी। लेकिन उस कुचक्र को तोड़ने के लिए गांधी टीवी अब मैदान में है और जमकर डटकर मैदान में है। हम मौत से नहीं डरेंगे और न ही करोड़ों रुपए से बिकेंगे। हम सच्चाई को सामने लाकर रहेंगे, गरीब लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाकर रहेंगे। एक अदद पट्टा जिसको राजीव गांधी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री के लिखने के बावजूद भी नहीं मिला है, इस बार हम लाकर रहेंगे। हमारे पास समय कम है, इसलिए रामदेव नगर के मेरे प्यारे भाई बहनों, समझो संभलो, आचार संहिता लगने से पहले हमें कुछ बड़ा कदम उठाना है। आप सब एक साथ रहें, एकता के साथ रहें। कोशिश की जाएगी कि समय टाला जाए और आचार संहिता के पहले हम कुछ ना कर पाए, लेकिन आप अपने दिमाग में जोर देना और सच्चाई को स्वीकार करना। गांधी टीवी आपके साथ हर कदम पर खड़ा है। आपके लोगों ने, आपके पदाधिकारियों ने कहा कि गांधी टीवी के लिए हम खून भी देने के लिए तैयार है, तो हम उस खून के बदले में अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। वह दिन हम देखना चाहते हैं जब गरीबों को दिया गया यह भूमि, इसका एक एक कण गरीबों के नाम दर्ज होगा। आइए चलें, आगे बढ़ते हैं। इन भूमाफियाओं की खैर नहीं, इनकी मदद करने वाले जयपुर विकास अधिकारियों की खैर नहीं। आज नहीं तो कभी नहीं। जल्दी उठो, जागो और चलो, हमारे पास समय कम है।